स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। हम बताने वाले हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के एक ईओआई के बारे में। प्रपोजल बहुत कमाल का है दोस्तों, हमारी वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। आपको भविष्य में हर जानकारी समय पे मिल सकेगी स्किल के बारे में, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने निकाला है प्रपोजल, इसका नाम है ट्रेनिंग पार्टनर्स का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिजिकली डिसेबल्ड ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देने के लिए। इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये इस ईओआई में बताएंगे। ईओआई कैसे भरना है, क्या करना है, सब बताएंगे दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों 5 पेज का ईओआई हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, जिसमें हर पेज पर क्या बताया है ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ध्यान से देखिए, बहुत काम की जानकारी आपको मिलने वाली है। पेज नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों। इसमें मेंशन किया गया है डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। पहले पॉइंट पर आपको समझना होगा, ए और बी कॉलम में आपको अपनी संस्था की डिटेल मेंशन करनी है। आपकी संस्था का नाम, आपका ऑफिशियल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा आपका आएगा ए में। बी में आपको मेंशन करना है उस पर्सन का नाम जिसको आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाने वाले हैं या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी कह सकते हैं, उसका नाम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है। पेज नंबर 1 के पॉइंट 2 पर बात हो रही है डिटेल्स ऑफ लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस। नेचर टाइप पूछा गया है। आपकी संस्था, ट्रस्ट, कंपनी क्या है बताएं, मेंशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है, इसके अलावा आप किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, पैन नंबर, टैन नंबर आपको इसमें मेंशन करना है और यूनिक आईडी ऑफ नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग यानी कि एनजीओ दर्पण की आईडी को मेंशन करना है आपको इसके लिए। तो ये आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि वो आपका नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो। पेज नंबर 1 के 3 नंबर पॉइंट में आपको मेंशन करना है आपकी संस्था के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री, आपकी एक्टिविटीज, आपने क्या किया है, ये आपको टेबल 1 में मेंशन करना है। पेज नंबर 2 पर टेबल 2 देख लेते दोस्तों। एफिलिएशंस मांगे गए हैं। एफिलिएशन किसके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में या स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आपको मेंशन करना है, या फिर आप एनएचडीसी के साथ या किसी एसएससी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। पेज नंबर 2 पर ही बात की गई है 4th पॉइंट में, जिसमें प्रायर एक्सपीरियंसेस शो करना है अपने आपकी संस्था का स्किल ट्रेनिंग में पिछले 10 सालों का दोस्तों। पॉइंट ए पर बात की गई है और ऑल एक्सपीरियंसेस की, जिसमें आपका पीडब्ल्यूडीज को इंक्लूड किया गया है। और पॉइंट बी पर बात की गई है सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड ट्रेनिंग्स की ट्रेनिंग के बारे में। इसमें आपको मेंशन करना है फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड ट्रेनिंग कितने थे और ऊपर कितने टोटल ट्रेनिंग थे आपके पास। इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम था, किस संस्था ने आपको दिया है, एनआईटीसी का है, किसी मिनिस्ट्री का है, एसएससी का है, वो आपको मेंशन करना है। और वर्क कॉपी आपको मिली है, आपने मेंशन की है, ये यस नो बताना है। पेज नंबर 2 पर ही 5वें पॉइंट में बात की गई टर्नओवर के बारे में। आपका सालाना टर्नओवर कितना है, ये पूछा है पिछले 3 सालों का। एनुअल टर्नओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मेंशन करना है दोस्तों। टर्नओवर के साथ साथ नेटवर्थ भी आपको मेंशन करनी है इस परफॉर्मा में जो नंबर 5 पर है। पेज नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें इनटेक कैपेसिटी के बारे में बात की गई है। टेबल 1 में आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शो करना है, आपके ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस, क्लासरूम कितने हैं, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, इसके अलावा लैब कितनी है और पर बैच आपकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है। इसके बाद लेवल 2 में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपके एम्प्लॉइज की डिटेल मांगी गई, खासकर ट्रेनर की। आपके ट्रेनर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मेंशन करना है उसके रिज्यूम को अटैच करके। इसके अलावा 3 महीने की सैलरी स्लिप भी आपको इसमें मेंशन करनी होगी दोस्तों। पेज नंबर 3 में 7वें नंबर पर आपको मेंशन किया गया है आपकी संस्था का प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस पिछले 3 सालों का, जिसमें ए और बी कॉलम दिए गए हैं। ए में आपको ओवरऑल प्लेसमेंट डिटेल डालनी है। टेबल 1 में सभी ट्रेनीज जिनको आपने प्लेसमेंट दिया है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर, पर्सन्स कितने ट्रेन किए हैं, कितने पास हुए हैं, कितने लोग सैलरी पर हैं, कितनों ने अपना खुद का काम स्टार्ट किया है, ये आपको मेंशन करना है। और टेबल 2 में सिर्फ पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडीज कैंडिडेट्स के लिए जो प्लेसमेंट आपने दिखाया है वो आपको शो करना है वेज एम्प्लॉयड के रूप में, कि कौन से ट्रेनिंग का आपने कहां पर सैलरी पर प्लेसमेंट किया है
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, जैसी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द एम्प्लॉयर। जिस तरह से टेबल 2 आपका वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में था, अब पेज नंबर 4 के ऊपर टेबल 3 दर्शाई गई है, जिसमें बताया गया है कि उन ट्रेनीज का आपको डिटेल देना है, ब्यौरा देना है जो लोग अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग पीडब्ल्यूडीज, यानी कि उनको निकालने के बाद आपको सारा डेटा इसमें मेंशन करना है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर कि उनके जो उनका शॉप है या उनका कोई ऑफिस है उसका डिटेल आपको डालना है, उनका लेटर हेड या फिर उनका ऑफिस का फोटो आपको इसमें मेंशन करना होगा। दोस्तों कॉलम बी में दिया गया है प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफ पीडब्ल्यूडी ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फिजिकली डिसेबल्ड के प्लेसमेंट पर बात की गई है। टेबल 1 में ईयर वाइज प्लेसमेंट पूछा गया है आपसे कि कितने फिजिकल डिसेबल्ड ट्रेनीज को आपने किस फाइनेंशियल ईयर में कहां पर कितनी सैलरी में रखा है, या वो खुद का काम कर रहे हैं, कितना परसेंटेज था, मोर देन 3 मंथ्स का वो आपको मेंशन करना है। और टेबल 2 में आपको उन पीडब्ल्यूडी ट्रेनीज की डिटेल्स मेंशन करनी है जो सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं, उनका नाम, उनका फोन नंबर, एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का फोन नंबर, ईमेल आईडी, और वो एमओयू अटैच करना है जो उस कैंडिडेट के लिए किया है उस एम्प्लॉयर ने आपके साथ। लास्ट पेज आपके सामने है, पेज नंबर 5 बात की गई है टेबल 3 के बारे में, डिटेल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनीज इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडीज। ऐसे सक्सेसफुल ट्रेनीज का जिक्र किया गया है जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिनको आपको दर्शाना है नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, टाइप ऑफ बिजनेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। इसके बाद पेज नंबर 5 पर है 8वां पॉइंट, ऑनलाइन पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग के बारे में बात की गई है। दोस्तों अगर आपके पास कोई अपना सॉफ्टवेयर है प्लेसमेंट का, इस पर आपका यूआरएल मेंशन करना है जो काम कर रहा है या नहीं, या फिर आपने उसमें बच्चा अपलोड किया है या नहीं, ये मेंशन करना है। यदि नहीं है तो आप इसको नॉट अवेलेबल के मार्क को टिक करके दर्शा सकते हैं। 9वें पॉइंट पर बात की गई है एमओयूज के बारे में, जो आपका किसी अच्छे एम्प्लॉयर या फिर किसी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ में टाई अप है, उसमें आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, इंडस्ट्रीज, प्लेसमेंट एजेंसी डालना है। इसके अलावा कितनी प्लेसमेंट कैपेसिटी है ये मेंशन करना है, सैलरी कितनी ऑफर की गई है ये आपको डालना है। ये है नंबर 9। नंबर 10 में बात की गई है प्लेसमेंट के तरीके के बारे में। आपने कोई जॉब फेयर लगाया है या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज आपने दर्शाई है प्लेसमेंट के लिए, जॉब फेयर टाइप, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये था वो ईओआई जिसके बारे में हमने बताया आपको, जिसमें आपको सीधे ट्रेनिंग पार्टनर बनने का मौका दे रहा है डिपार्टमेंट। इसके अलावा हम बताने वाले हैं कि आपका ट्रेनिंग पार्टनर बनने के बाद आपको क्या परफॉर्मा फिल करना है, क्या फॉर्मेलिटीज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, ट्रेनिंग पार्टनर बनने के बाद, एम्प्लॉयमेंट होने के बाद आपको ये प्रोफॉर्मा भरकर फिल करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट में, जिसमें आपकी डिटेल दी गई है, संस्था की डिटेल है, इसके अलावा आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, वही सारी चीजें जो आप ईआई में मेंशन कर चुके हैं वो आपको इस प्रोफॉर्मा में फिल करने के बाद अनेक्सेड 2 में अपनी संस्था की डिटेल डालने के बाद स्टैम्प साइन करने के बाद आपको भेजनी होगी, बाय कोरियर या बाय हैंड जमा करनी होगी। आपने देखा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के प्रपोजल के बारे में, जिसमें आपको ट्रेनिंग पार्टनर बनाया जाएगा फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस की ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद आपने देखा कि ये ईओआई भरने के बाद यदि आपकी इंप्लीमेंट होती है तो आपको एक प्रोफॉर्मा भरकर भेजना है, फिल करके भेजना है, जिसमें आपकी डिटेल मेंशन होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें आपके कितने चांसेस हैं, कितने मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपने समझा ईओआई को कैसे भरना है, क्या डिटेल मेंशन करनी है, आपने समझा उस प्रोफॉर्मा को जो आपको ईओआई सबमिट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट होने पर फिल करके भेजना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को। अब हम बात करने वाले हैं मार्क्स मैट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी बात आपसे अब करने वाले हैं, जिसमें आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस प्रपोजल को भरने के लिए। आप मानकर चलिए अमूमन 75% मार्क्स आपको लेने होते हैं किसी भी प्रपोजल को भरने के लिए। हम देखते हैं आपके कितने मार्क्स बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्क्स मैट्रिक्स का हमने पूरा 3 पेज का जो डिटेल्स है आपको शेयर किया है। इसमें पैरामीटर्स बनाए गए हैं दोस्तों, 10 पॉइंट के पैरामीटर्स हैं, 15, 15, 10 करके मार्क्स दिए गए हैं। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं ये आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पर है इनटेक कैपेसिटी। इसमें आपको 3 बैच से ज्यादा चलाए हैं तो 4 नंबर, 6 बैचेस की आपकी कैपेसिटी है तो 8 नंबर। आपके पास जितने कैपेसिटी है उन बैचेस के लिए पीडब्ल्यूडीज
कैंडिडेट्स के लिए आपके स्मार्ट या एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर पर यदि आपके पास है तो आपके 15 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे अलग अलग स्टेप में। मार्क्स मैट्रिक्स आपके सामने है दोस्तों, इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। इन पैरामीटर्स को हमने काउंट किया है, 10 पैरामीटर्स है और टोटल 100 नंबर का आपके सामने ये मार्क्स मैट्रिक्स है। पहले पैरामीटर में बताया गया है यदि आपके सेंटर की इनटेक कैपेसिटी है 30 फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट को चलाने की, यदि आपके पास सेंटर एक्रेडिटेड है स्मार्ट पर, तो आपके पास 15 नंबर लेने का मौका दिया गया है। अप टू 3 बैचेस के लिए 4, अप टू 6 बैचेस के लिए 8, इसी तरह से मोर देन 10 बैचेस की कैपेसिटी के साथ में आपको 15 नंबर का मार्क्स मैट्रिक्स मिल जाए। नंबर 2 पॉइंट ये कहता है कि एवरेज एनुअल टर्नओवर को प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि आपका पिछले 3 सालों में 5 लाख से 10 लाख के बीच में टर्नओवर है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में टर्नओवर रहा है तो 8 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर रखा है, मेंटेन किया है पिछले 3 सालों का, तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। यहां मैं एक बात आपसे मेंशन कर दूं कि ये एवरेज टर्नओवर है दोस्तों हर साल का, यानी कि 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर आपका हर साल रहा हो तो आपके 15 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे इस कॉलम में। नंबर 3 पर बात की गई है एक्सपीरियंस के बारे में। स्किल ट्रेनिंग में आपने कितने वर्क ऑर्डर मिले हैं, कितना टारगेट मिला है, इस सबको मेंशन किया है, जिसमें आपको एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं 5 नंबर और 10 नंबर। अगर आपने 10 सालों से काम किया है, कितने आपको वर्क ऑर्डर मिले वो सब आपको इसमें मेंशन करने होंगे, अटैच करने होंगे। नंबर 4 पर बताया गया कि कितने प्रोजेक्ट का आप बांट रहे हैं मतलब इन सेंस आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं लास्ट 3 सालों में, उसमें आपको ये दर्शाया गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ वर्क ऑर्डर, टारगेट एलोकेशन, कोई भी मेल का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए यदि आपने 3 प्रोजेक्ट से ज्यादा काम किया है पिछले 3 सालों में तो आपको 10 नंबर यहाँ पर पक्का मिलेंगे। नंबर 5 पर बात की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट की फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए पिछले 3 सालों में आपने कितना ट्रेनिंग दिया है, 50 से 100 का या 101 से ज्यादा बच्चों का, तो आपको 10 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 कहता है प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में। यदि आपने 30% से कम को प्लेसमेंट दिया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 70% से ज्यादा अगर आपने प्लेसमेंट दिया है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 15 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपको लिस्ट ऑफ ट्रेन बेनिफिशियरीज लगानी होगी जो फिजिकली डिसेबल्ड के अलावा है। नंबर 7 में बात की गई है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के प्लेसमेंट के बारे में। यदि आपने 70% से ज्यादा प्लेसमेंट दिया है उनको तो आपको 5 नंबर की वरीयता यहाँ दी जाएगी। 8 नंबर कह रहा है कि ऑनलाइन पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैकेनिज्म कैसा है आपका। यदि आपके पास यूआरएल अवेलेबल है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, आपको यूआरएल मेंशन करना होगा, यदि नहीं है तो आपको 0 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। काफी संस्थाओं का अपना ट्रेनिंग पोर्टल है दोस्तों, अपना प्लेसमेंट पोर्टल है। अगर आपके पास ऐसा प्लेसमेंट पोर्टल है तो ये अच्छा मौका है आपके पास 5 नंबर लेने का। 9 नंबर पॉइंट कहता है एमओयूज के बारे में। जो आपने एम्प्लॉयर्स या प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ टाई अप किया है, अगर आपके पास 4 से ज्यादा एमओयू है तो आपके 5 नंबर यहाँ पर आपको कंफर्म मिल जाएंगे दोस्तों। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको कॉपीज ऑफ वैलिड एमओयू लगाना है, उस एम्प्लॉयर का नाम, उसकी डिटेल्स, उसके लेटर हेड पे मेंशन हो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और नंबर 10 है आपकी प्लेसमेंट एक्टिविटीज के बारे में। यदि आपने जॉब्स के लिए कोई जॉब फेयर लगाया है, पैम्पलेट्स बांटे हैं, किसी भी तरह की आपकी एक्टिविटीज का आपको यहाँ पर मेंशन करना है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। तो दोस्तों ये था ईओआई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, जिसको हमने 3 चरणों में आपके सामने पेश किया है। पहला चरण ईओआई सबमिशन का है, दूसरा परफॉर्मा सबमिशन का है और तीसरा है मार्क्स मैट्रिक्स, यानी कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रपोजल को भरने से पहले आपने जान लिया होगा। और किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे कह दीजिए नमस्कार।